दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं दानिश अली पवार। मेरे यूट्यूब चैनल प्राइम बिग न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास। पीड़िता कोमा में गई या मौत हुई तो दोषी को 10 दिन में फांसी होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को एंटी रेप बिल पास हो गया। नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जाँच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़िता के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। भाजपा ने भी बिल का समर्थन किया है। इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन नाम दिया गया है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, उसके बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों जगह पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा। हम चाहते हैं कानून तत्काल लागू हो, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हमें परिणाम चाहिए, इसीलिए हम पूरा समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री को जो कहना है कह सकती हैं, लेकिन गारंटी देनी होगी कि यह बिल तुरंत लागू होगा। सहदेव अधिकारी, नेता प्रतिपक्ष, बंगाल विधानसभा। हमने केंद्रीय कानून में मौजूद खामियों को दूर करने की कोशिश की है। विपक्ष को राज्यपाल से विधेयक पर साइन करने के लिए कहना चाहिए, उसके बाद इसे अधिनियम करना हमारी जिम्मेदारी होगी। ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर हुआ था। इसके बाद देश भर में डॉक्टरों और राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि वो राज्य में रेप जैसे अपराध के लिए सख्त कानून बनाएंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी इसके लिए 2 बार चिट्ठी लिखी। नए बिल के प्रावधान। अगर रेप पीड़िता की मौत होती है या फिर वह कोमा में जाती है तो दोषी को फांसी दी जाएगी। रेप गैंगरेप के दोषियों को पैरोल के बिना उम्र कैद की सजा दी जाएगी। रेप केस की जाँच 21 दिनों में पूरी करनी होगी। इसे 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इसका नेतृत्व डीएसपी लेवल के अधिकारी करेंगे। बिल से जुड़े 9 सवाल और उनके जवाब। पहला, बिल का नाम क्या होगा और इसका मकसद क्या है? जवाब, बंगाल सरकार ने बिल को अपराजिता वुमन एंड चाइल्ड बिल 2024 नाम दिया है। इसका मकसद वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ एवं अमेंडमेंट बिल में बदलाव कर रेप और यौन शोषण में मामलों में महिलाओं बच्चों की सुरक्षा प्रदान करना है। दूसरा, दोषी को फांसी की सजा कब होगी? जवाब, अगर रेप के बाद विक्टिम की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा में चली जाती है तो इस स्थिति में रेप के दोषी की फांसी की सजा दी जाएगी। तीसरा सवाल, रेपिस्ट को उम्र कैद दी गई तो जेल की अवधि क्या होगी? उसका जवाब, बिल में कहा गया है कि रेप गैंगरेप के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। इसमें सारी उम्र जेल में रहना होगा। इस दौरान उसे पैरोल भी नहीं दी जाएगी। मौजूदा कानून के तहत उम्र कैद की कम से कम सजा 14 साल है। उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद सजा माफ़ी हो सकती है, पैरोल दी जा सकती है, सजा कम भी की जा सकती है, लेकिन जेल में 14 साल बिताने होंगे। किन किन धाराओं में बदलाव किया गया है? जवाब, बिल ड्राफ्ट में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 64, 66, 70, 71, 72, 73, 124 में बदलाव का प्रावधान है। इससे मुख्य तौर पर रेप की सजा, रेप और मर्डर, गैंगरेप, लगातार अपराध करना, पीड़िता की पहचान, रोजगार, एसिड अटैक के मामले शामिल हैं। इसमें सेक्शन 65(1), 65(2) और 70(2) को हटाने का प्रस्ताव है। इसमें 12, 16 और 18 से कम उम्र के दोषियों को सजा दी जाएगी। सवाल, रेप, मर्डर और गैंगरेप की जांच पर बिल में क्या है? जवाब, ड्राफ्ट बिल के मुताबिक रेप के मामलों में जांच 21 दिन के भीतर पूरी करनी होगी। इस जांच के 15 दिन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह सुप्रीटेंडेंट पुलिस ऑफ और इसके बराबर की रैंक वाले अधिकारी ही करेंगे। इससे पहले उन्हें लिखित में इसका कारण केस डायरी में बताना होगा। आदतन अपराधियों के लिए कोई प्रावधान है? जवाब, ऐसे अपराधियों के लिए भी उम्र कैद की सजा का प्रावधान बिल में है। इसमें दोषी को अपनी आयु पूरी करने तक जेल में रहना होगा, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। क्या रेप और मर्डर के मामलों के लिए स्पेशल टीम बनेगी? जवाब, ड्राफ्ट बिल के मुताबिक जिला स्तर पर स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव है, जिसका नाम अपराजिता टास्क फोर्स होगा। इसकी अगुवाई डीएसपी करेंगे। ये टास्क फोर्स नए प्रावधानों के तहत मामलों की जांच के लिए जिम्मेदार होगी। सवाल, पीड़िता को जल्द न्याय मिले, इसके लिए क्या बदलाव प्रस्तावित है? जवाब, बिल में कहा गया है कि स्पेशल कोर्ट और स्पेशल जांच टीमें बनाई जाएंगी। इन्हें जरूरी संसाधन और विषय मुहैया कराए जाएंगे जो रेप और बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामले देखेंगे। इनका काम तेजी से जांच, जल्द न्याय दिलाना और पीड़िता की होने वाले ट्रामा को कम करना होगा। सवाल, रेप केस की मीडिया रिपोर्टिंग के लिए कोई नया रूल है? जवाब, हाँ, कोर्ट की कार्रवाई के प्रिंट या पब्लिश करने से पहले इजाज़त लेनी होगी।
अगर ऐसा नहीं किया गया तो जुर्माने के साथ 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। बिल पास करने के लिए राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति के पास क्यों भेजा जाएगा? जवाब, आपराधिक कानून समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसे राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होगी। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। समवर्ती सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों का अधिकार होता है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र सरकार का कानून सर्वोपरि माना जाएगा। समवर्ती सूची में कुल 52 विषय शामिल हैं। ममता बोली, विपक्ष हाथरस उन्नाव केस पर चुप रहा। ममता ने बिल पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट और 52 विशेष अदालतें हैं। इनमें 3 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हैं और उनमें से 3,11,489 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 7,000 मामले अभी भी निलंबित हैं। ममता ने विपक्ष के आरोपों पर कहा, विपक्ष कहता है कि ट्रेनों में रेप होता है, वहां सुरक्षा करना आरपीएफ का काम है। विपक्ष उन्नाव और हाथरस मामले पर चुप है। यह हर राज्य में हो रहा है, लेकिन मैं इसका महिमा मंडन नहीं कर रही हूँ। आज देश में हर दिन 90 रेप केस हो रहे हैं, केवल 2.56% आरोपी ही दोषी ठहराए गए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश दुनिया की ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल प्राइम बिग न्यूज़। धन्यवाद।